नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवाददाता न्यूज। मैं अभी मधेपुरा जिला के श्रीनगर थाना क्षेत्र के चैनपुर वार्ड नंबर 1 में हूँ और ये जो हमारे बीच देख रहे हैं ये पीड़ित मेहरून निशा पति अब्दुल रशीक हैं। इनके साथ कुछ दिन पूर्व मारपीट हुआ, इनका सर भी फोड़ दिया गया, इनका पैर भी तोड़ दिया गया और अभी तक ये इंसाफ के लिए दर दर के भटक रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो आइए सबसे पहले आइए मैं इनके माध्यम से आपको बता दूं इनके साथ क्या घटनाएं घटी और अभी तक इन्हें कितना इंसाफ मिला है। सबसे पहले चलिए इनके साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। मेहरून खातून, घर कहाँ हुआ आपका? मुगला घाट, चैनपुर, थाना श्रीनगर। क्या घटना घटी आपके साथ में बताइए। घटना घटी, हम लोग को सभी आदमी ने मार करके गिरा दिया। सभे आदमी नहीं, नाम बताइए कौन कौन मारा, उसका नाम, उसका बाप का नाम, कहाँ का रहने वाला है, पूरा पता के साथ बताइए। मुर्तुज फारूक का लड़का, अजीम अजूब का लड़का, जमील और नुरैसा खातून, तैयब का लड़का, पोता रोसे रहमान, उरफान, जमीले का लड़का, नाजमीन खातून ने रड निकाल करके दिया, नुरैसा खातून ने कोदार निकाल करके दिया। हमको पूरा एकदम मार करके पूरा एकदम सीरियस कर दिया। थाना में जब फ़ोन किए थे थानेदार को तो बोला कि गांव समाज का फ़ोन किया कि जब्बार जो आइए, मेहरून खातून को पहले केस था 307, उसको फिर मार करके सुता दिया। थानेदार ने बोला कि हम जा कर के क्या करेंगे, थाना को बैठा देंगे उसका डरिया पर। उन्हें 20,000 टका दे करके थाना को कैप्चर कर लिया और थाना पारिवारिक जो शाम में आया तो जो है दूसरा गाड़ी वाले को जो है 4 चक्का को नहीं दिया हमको उठाने के लिए कि मर जाएगा तो दफन कर देंगे और कि हम देख लेंगे आगे। तब थानेदार भी आया, तब उठा करके ले गया, तब ले गया मधेपुरा, तब ले गया पूर्णिया। हम बचने के लायक नहीं था। उसमें एसपी साहब इंस्पेक्टर बाबू को जांच में दिया तो आकर के देख लिया, सभी आदमी ने गवाह दिया, यहाँ से चले गया। वो जांच में अच्छा सब कुछ केस में दिया। एसपी बाबू ने जांच प्रकार में नहीं आए थे, तब जो है वो क्या करा, जो मेरा केस को खा गया पैसे पर। अभी तक हम भटक रहे थे, अभी तक हम लोग का इंसाफ नहीं मिला। हम बचने के लायक नहीं थे, मेरा सर भी फूट गया, पैर भी तोड़ दिया। अभी तक वो पार्टी बोलता है कि मेरे पास में देखो औकात है कि नहीं, आप केस लड़ करके हमको दिखाओ। आप वैसे आगे बढ़ेगा तो आपको पति को तोड़ के हम रख देंगे पैर। देखिए कितना लड़ते हैं। ये धमकी कौन दे रहा है? ये धमकी दे रहा है इरशाद, ये धमकी दे रहा है जमील, ये धमकी दे रहा है मुर्तुज बोल रहा है कि जो हम 4 वर्ष से जीते हैं तो इसीलिए हमको घटना में दिया, लेकिन नहीं, मेरा पति नहीं नॉमिनेशन दिया, नहीं मेरा बेटा नॉमिनेशन दिया, उसको पैसा दिया। वो बोल रहा है कि हम सदस्य है तो हम देख लेंगे, इसीलिए हमको इतना घटना बार बार करता है। 2 बार कर दिया, लेकिन एसपी साहब दोनों बार पैसा ले करके हमको बर्बाद कर दिया। इंसाफ हमको नहीं देता है, इंसाफ नहीं देता है। नहीं देता इंसाफ हमको। अच्छा, ये जो फोटो आपके पास में है, ये वाला फोटो, तो ये वाला फोटो आपका जो है ये कौन सी का फोटो है? इस सर का, मथा का। थोड़ा कैमरा आगे लाइए। आप यहाँ देख सकते हैं इसके हाथ में जो तस्वीर है, इस महिला का हाथ में देख सकते हैं किस प्रकार ये उसी समय का तस्वीर है जब इसका सर पर हमला किया गया था और उस हमले में इनकी सर फटा था। उसी वक्त का यह तस्वीर है, उसी वक्त का ये तस्वीर है। जी आप ही का सर फटा था ऐसा? जी। अच्छा, तो जब एसपी साहब आए तो क्या जांच पड़ताल किए कि आपका जो केस में लोग था उनका नाम छट गया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा? क्या लिखा साफे अथी कर दिया। वो जो सुपरविजन
सबमिट किया या वो जो सुपरविजन किया तो उसका कॉपी निकाल कर देखे उसमें क्या लिखा हुआ था? एसपी साहब जांच में नहीं आया, वो झूठे लिख दिया कि गड्ढा में गिर गया, सर भी फूट गया। तो एसपी बाबू के पास हम गए थे तो बोला, उसको हम बोल दिए कि एसपी बाबू अपना जांच कीजिए कि कहाँ मेरा गड्ढा है, जो गड्ढा में हम गिर गए थे, सर भी फूट गया है, जांच पड़ताल कीजिए। अभी अच्छा, तक जो है नहीं आया। ये पैर टूटा हुआ है क्या? पैर साफे टूट गया। कहाँ कहाँ टूटा इसमें? इसमें इसको भी तोड़ दिया लात दा करके, हाँ इसको भी तोड़ दिया। हाँ। दोनों डैमेज कर दिया साहब। तो यहाँ हाँ, और यहाँ दोनों बगल दोनों जगह आपका टूटा हुआ है साहब। और ये सर भी फटा हुआ था। सर भी फटा हुआ, मेरे पास सब सबूत है। अभी भी सर में जख्म है, जख्म है। चिन्हा है क्या? दिखाइए तो। ये रहा, ये जख्म ककरा खोल ले। हाँ, ठीक 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 ठीक, जख्म है। हाँ हाँ है, ये है। तो ये पैर अभी तक आपका ठीक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कितना दिन से बंडेज है? एम्स में जाने के लिए मेरे पास पैसा सब नहीं है। हाँ। मेरे देह पर बस्तर नहीं है, घर नहीं है रहने वाला, इसीलिए हमको बर्बाद कर दिया। उसको एहसान ने पहलू का केस में था, वो सऊदी कमाता, इसीलिए हमको पैसा का धमकी दे रहा कि कितना आपको पास में पैसा है, लगो हम भी देख लेंगे। तो मतलब जो सब पार्टी है मजबूत पार्टी है, पहुंच वाला पार्टी है, पहुंच वाला पार्टी है, इसी वजह से आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना जा रहा है। मेरे पास में पैसे नहीं तो क्या सुनेगा, मेरे पास में नेता नहीं है तो मेरा नेता कहाँ से लाएंगे, उसके पास में सब है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि हमको इंसाफ दिलाइए। इसके लिए कोई बड़ा ऑफिसर के पास गए थे? डीआईजी साहब के पास गए थे? डीआईजी के पास गए, 3 गो आवेदन दिए। पहलू कहाँ गए थे डीआईजी साहब? सहरसा जी, लांडे साहब के पास में जी वहाँ गए थे? हाँ, लंडे साहब के पास गए थे। वो भी देखा, पहलू को बंदेज था, अभी वो था बंदेज था, उसको आवेदन दिए हैं। यहाँ पर जो है डीएसपी बाबू के पास आवेदन दिए हैं, जज बाबू के पास गए थे, वो भी देख लिया, सबको रिजल्ट कर दिया। एक पार्टी ने जमीन, अजीम ने जेल में था, उसको भी जो है जो रिजल्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक आदमी इसमें पकड़ा कर जेल गया? एक आदमी जेल गया। अब केस में क्या आदमी है? कुल 12 आदमी। 12 आदमी, एक आदमी पकड़ाया है। हाँ, और आदमी ऐसे घूम रहा है। हाँ, सब घूम रहा है। क्या नाम बताया अपना? क्या नाम बताए? अजीम। आप अपना नाम क्या बताए? मेहरून खातून। मेहरून खातून। इसको सजा देना चाहिए साहब। ये मेहरून खातून है जो श्रीनगर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के वार्ड नंबर 1 निवासी है। इनके साथ मारपीट किया गया, इनका पैर को तोड़ दिया गया। यहाँ देख सकते हैं इसका पैर अभी भी बैंडेज इसमें किया हुआ, प्लास्टर किया हुआ है। इसका पैर को तोड़ दिया गया, इसका सर को फोड़ दिया गया। और जो डॉक्टर है उस डॉक्टर के द्वारा जो है इनका इलाज जो किया गया सरकारी डॉक्टर के द्वारा, इनका रिपोर्ट भी किया गया, ग्रीवियस रिपोर्ट भी किया गया। लेकिन उसी केस में एफआईआर के बाद जब जांच पड़ताल स्थानीय इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया तो इंस्पेक्टर ने केस से संबंधित एक एक तथ्यों को का छानबीन करके, एक एक बातों का छानबीन करके जो हकीकत था उस हकीकत को देखते हुए केस को सत्य करार देते हुए जो उसमें संलिप्त अभियुक्त था उसको उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो है आदेश निर्गत किया। लेकिन उसी केस में पूरा मधेपुरा एसपी साहब के द्वारा किया गया है जी। मधेपुरा एसपी साहब के द्वारा जो है उसी केस में पुनः रीसुपरविजन किया गया। अच्छा बताइए, रीसुपरविजन के वक्त जो है एसपी साहब या डीएसपी साहब आपके घर पर या आपके गांव में या आपके पास आए थे? नहीं आए। आप घरे में थे कि कहीं बाहर में जाकर रह रहे थे? नहीं, घरे में रहते थे। तो बढ़िया पदाधिकारी
बिना घटना स्थल पर आए, बिना लोगों से बातचीत किए, बिना हकीकत को देखे, उसमें जो सुपरविजन एसपी साहब के द्वारा दिखाया गया है, जो निकाल करके पेपर इन लोगों के द्वारा यहाँ अभी लाया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह मेहरून निशा जो है गड्ढा में गिर गई थी। गड्ढे में गिरने के बाद इनका सर भी फट गया और पैर भी टूट गया। अब सवाल उठता है, कोई व्यक्ति अगर गड्ढा में गिरेगा तो ऐसा नहीं होता है कि पैर भी टूट जाएगा और उसका सर भी फट जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 मंजिला 3 मंजिला भवन पर से गिरा होगा तो इसका पूरा शरीर चकनाचूर हो जाएगा। गड्ढा में गिरने के बाद मामूली सा चोट आ सकता है, मचक आ सकता है, लेकिन पैर नहीं टूट सकता है। और गाड़ा जिस प्रकार इसमें तस्वीरें, जिस प्रकार ये इसके पास अभी तस्वीरें हैं, इसका पहले का सर का फटा हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर गड्ढा में गिरेगा तो इस प्रकार का जो है सर नहीं फटेगा, खोछार लगेगा, छिछार लगेगा, हल्का सा कटेगा, लेकिन इतना डीपली गड्ढा नहीं होगा। ये जो है स्पष्ट रूप से ये मार का ही निशान है और मार से ही कुछ तेज हथियार से इस पर हमला किया गया हो गया और हमला के कारण जो है इसका जो है माथा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा जो है 2 भागों में बंट जाने के कारण बीच में गैपिंग हो गया और उसी का ये तस्वीर है। और इस प्रकार का तस्वीर गड्ढा में गिरने से नहीं बन सकता है। लेकिन जो वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय मधेपुरा है, उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ये जो है गड्ढा में गिरने के कारण जो इनका सर भी फट गया और पैर भी टूट गया। अब सवाल उठता है, कोई भी व्यक्ति अगर गड्ढा में गिरेगा तो एक साथ उनका सर और पैर दोनों नहीं टूट सकता है और सर भी नहीं फट सकता और पैर भी नहीं टूट सकता है। तो अच्छा ही बताइए, तो इस प्रकार जब हुआ तो इसके बाद आप कहीं गए हैं? जब मान लीजिए एसपी साहब इस प्रकार आपका केस का कर दिया कि आप गड्ढा में गिर गए, आपका पैर भी टूट गया, सर भी फट गया, उसके बाद भी कहीं गए हैं? डीआईजी के पास गए थे पुनः गए हैं? जी। क्या वहां से आदेश आया? आदेश आया कि जाओ, हम जो है यहाँ से लिख करके हम भेजते हैं कि एसपी साहब पागल तो नहीं हो गया, जैसे काम कर दिया, ठीक है जाइए। तो हम वहाँ से आए थे तो लीडर के पास बयान होकर के 3 रोज के बाद गए थे, तो बोला कि जे चिट्ठी वहाँ से डीआईजी बाबू भेजा है कि नहीं, तो हम आ गया है डीएसपी इंस्पेक्टर के पास, तो डीएसपी जाएगा जांच में। अभी तक हम भटकते रहते हैं कि डीएसपी साहब कहाँ आया जांच में, तो कल थानेदार को जो पूछे कि बोला कि डीएसपी साहब आएगा जांच में, तो अभी तक नहीं आया। तो थानेदार बोला कि जब अफसर है, जब सबसे बड़ा अथी डीएसपी साहब जब नामे अथी सब कुछ अथी कर दिया एसपी, तो डीएसपी उससे नीचा है तो क्या करने के लिए जाएगा। 7 आदमी ने बेल लेने के लिए थाना से तैयार है। मतलब जब आप इस बात का पता लगाने गए, जो आवेदन आप वहाँ देखा है डीआईजी साहब के पास में, उस आवेदन का खोजबीन करने गए तो आपको पता चला वो कागज यहाँ आ गया है। और कागज आ गया है तो जो जिससे पूछने गए उनका कहना बा, जब बड़ा अफसर ही आपका केस को खत्म कर दिया तो छोटा अफसर अब उसमें क्या करेगा? क्या करेगा, हाँ यही बात बोला है। यही बात बोला। तो जो फिर जो गया हम डीएसपी साहब लीडर से पूछने के लिए, तो एसपी साहब ने आसार के स्था उसको कैसे ये काम कर दिया, ठीक है फिर हम डीआईजी को हम भेजते हैं, अब क्या वो आप पर देता है। फिर हम गए डीआईजी इसके पास, वकील के पास, बोला कि अभी छोड़ दो। एसपी साहब से आप डायरेक्ट नहीं मिले थे? 4 बार मिले थे हम एसपी साहब से। एसपी साहब को बोले ना सर कैसे हम गिर गए खड्डा में, मेरा सर फट गया और मेरा पैर भी टूट गया। जाओ, हम नहीं जानते हैं, जाओ हाँ? जाओ, नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो फिर जांच कौन सी किए आप? नहीं, फटकार करके हमको निकाल दिया, फटकार कर निकाल दिया। निकाल दिया। और क्या बोला कि जाओ हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, और फटकार कर निकाल दिया। फटकार करके निकाल दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, 307 धारा जोड़ने के लिए। जो जेल में है उसको 7 साल को सजा, सबको सजा मिलना चाहिए जो बचल है।
मेहरुन्निसा का कहना है कि इनके साथ जो घटना घटी है, घटना को अंजाम देने वाले के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके उनके ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले और इन्हें इंसाफ मिले। सबसे बड़ी बात है, एक पदाधिकारी जो जमीनी स्तर पर होते हैं, वे जमीनी स्तर पर जाकर के वे घटना स्थल पर पहुंच करके लोगों से पूछ करके एक एक बिंदु को जांच करके उन्होंने प्रतिवेदन दिया। उसमें जो भी बातें आई वे बिल्कुल जायज था। लेकिन एक बड़ा ऑफिसर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला के पुलिस कप्तान खुद इस प्रकार का प्रतिवेदन निकालते हैं कि खड्डा में गिर गया तो गड्ढा में गिर गया तो इसका पैर भी टूट गया और सर भी फट गया। उसके अलावा इस प्रतिवेदन में जो लिखा गया है, जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो प्रतिवेदन है, जो सुपरविजन जारी किया गया है, इस सुपरविजन में जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। थोड़ा कैमरा हल्का नजदीक लाया जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो यहाँ देख सकते हैं आप, पुलिस अधीक्षक मधेपुरा, यहाँ देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक मधेपुरा का ये दस्तखत है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जख्मी मेहरून खातून कांड संख्या 84/22 थाना श्रीनगर के वादनी का जख्म प्रतिवेदन चिकित्सक के द्वारा जख्म संख्या 1 सिर पर तेज हथियार का किया गया साधारण प्रकृति का तथा जख्म संख्या 2 को पैर टूटने का कड़े एवं भोथरे पदार्थ का गंभीर प्रकृति का बताया गया है। जख्म प्रतिवेदन के आधार पर धारा 324, 325 का आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है। धारा 307 की पुष्टि नहीं होती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब इस प्रकार इसका सर फटा और इस प्रकार की सर का जो है तस्वीरें है और इस तरह का इसका सर फटा था, तो यह नॉर्मल कैसे हो गया? नॉर्मल कैसे हो गया? इसमें किसी की जाने जा सकती थी, मेहरुन्निसा के जाने जा सकती थी, तो ये नॉर्मल कैसे हो गया? और नॉर्मल करके जो अभियुक्त है उसे बचाने की कोशिश की गई है। अतः सरकार को चाहिए, डीआईजी साहब को चाहिए, इन सब बातों पर संज्ञान लेते हुए इस पीड़ित मेहरुन्निसा के साथ इंसाफ किया जाए ताकि इन्हें न्याय मिल सके। हमारे बीच मेहरुन्निसा के पति है, उनसे भी हम जानेंगे इनका क्या कहना है। आगे कीजिए कुर्सी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद साहब। घर कहाँ हुआ आपका? चैनपुर 1 नंबर वार्ड, थाना श्रीनगर। बताइए तो क्या सब हुआ अभी तक में? आप, ये कौन आपकी पत्नी है? ये मेरा पत्नी है। तो पत्नी के साथ में क्या घटनाएं घटी और अभी तक इनके जो घटना घटी है उन घटना के इंसाफ के लिए अभी तक क्या कुछ हुआ है? घटना का स्तर पर हम नहीं थे, तीनों बाप बेटा बाहर में थे, कश्मीर में। उसके बाद जो हमको मालूम हुआ तो वहाँ से फ़ोन किए हम दरोगा को, तो दरोगा बोला कि हम जा करके थाना जो उठा करके आपको डेढ़िया पर रख देंगे। तो हम गुम रह गए। फिर जो है बस्ती वाला सब जो उसको परेश डाला, तो जो घटना जो है आपको 12-1 बजे हुआ था, वो आदमी आया 5 बजे, इसको उठा करके ले गया। बड़ा वो अपना से ले गया शाम में। जो स्टाफ की अस्पताल तक हमारा साथ है, थाना का स्टाफ भी हमारा साथ है अस्पताल तक। उसके बाद जो है वहाँ से ले जाने का बाद जो है इसको ले गया यहाँ कुमारखंड से फिर ले गया, रेफर किया आपको मधेपुरा से कॉलेज चौक से फिर जो है पूर्णिया ले गया। पूर्णिया ले जाके हमारा पास सारा सबूत है। डॉक्टर इंजरी के लिए जो है वो सारा सबूत हमसे ले लिया, बोला कि हमको जमा करना पड़ेगा। हम दे दिए, सदा दिल का था, हम दे दिए। बाद बाकी मेरे पास पुर्जा उर्जा सब कुछ है ही है।
उसके बाद हम 3 रोज़ का बाद हम आए, कश्मीर से आने में टाइम लगा हमको। 3 रोज़ का बाद में आए, तब तक में हमारा साला-वाला सब जो है इसको अस्पताल ले गया। सारा जो है इलाज पाती जो हुआ वही लोग किया। 3 रोज़ का बाद आए तो बोला केस उस किए हो? तो बोला हाँ किए हैं। तो उस पे जो है वो लोग जो है थाना प्रभारी जो है कुछ लापरवाही किया। लापरवाही किया, कहते हैं कुछ, करता है कुछ। पैसा लेकर के लापरवाही करता है वो लोग, समझे? लापरवाही करता है। इस बीच में भी हम गए हैं कि आप जो है काहे इतना लापरवाही करते हैं, इतना सीरियस मैटर है, काहे इतना लापरवाही करता है? बोला कि जब आपको एसपीए साहब आपको जो है सब काम कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? एसपी साहब जो है आपका केस को जो है खा गया है। तो इसी पर हम डीआईजी साहब के पास गए सहरसा। सहरसा गए, वहाँ पर आवेदन लगाए 2-2 बार। आवेदन लगाने का बाद जो है वहाँ से चिट्ठी आया एसपी का लीडर का पास। फिर हम वहाँ गए भेंट करने के लिए लीडर का पास। तो वहाँ दिखाया चिट्ठी कि आया है, ये जाएगा आपको जो है डीएसपी का पास, उसको जाँच में दिया है। डीएसपी का इंतज़ार हम हफ्ता दिन से देख रहे हैं कि वो आएगा जाँच में, वो अभी तक जाँच में नहीं आया। कल हम जो है मजबूरन फिर हम मधेपुरा गए कि इसका जो है जवाब क्या दिया है, हमको कागज़ देगा कि रिटर्न भेजेगा। फिर हम जो है यहाँ से गए मधेपुरा, डीएसपी का पास गए तो वहाँ का गार्ड सब जो है हमको डीएसपी से मिलने के लिए नहीं दिया, बोला ऑफिस में जाएगा वहाँ मिल लीजिएगा। वहाँ से ऑफिस गए तो लीडर का पास गए तो उसको बोले तो बोलता है कि नहीं नहीं आएगा यहाँ। तो ठीक है आप चले जाइए, कागज़ तो आया हुआ है, फिर यहाँ से जवाब लिख करके हम जो है सहरसा हम भेज देंगे डीआईजी जी के पास, आपको फिर मिलना होगा डीआईजी से। तो हम कहे ठीक है, यहाँ से अब कागज़ पहुँचेगा तब ना हम फिर जाएंगे डीआईजी जी के पास। तो अभी तक डीआईजी के पास हम अभी नहीं गए हैं उसका जवाब के लिए कि वो क्या लिखा है, क्या करके देता है। अच्छा ये बताइए, इसमें एक बात सामने निकल के आया है कि गड्ढा में गिरने से पैर टूटा और सर फटा। तो पहले जो इंस्पेक्टर साहब जांच में आए वो क्या जांच किए थे? अब फिर पुलिस अधीक्षक एसपी साहब जो आए वो क्या जांच किए थे? पहले जो इंस्पेक्टर साहब आया तो वो सही जो है जांच करके अपना जो है सुपरविजन अपना स्तर से सही निकाल कर करके जो है सत पाया वो निकाल करके दे दिया। उसके बाद जो है एसपी साहब का पास जो सुपरविजन जो री सुपरविजन होने के लिए गया तो उसमें जो है हम उसका भरोसा पर रह गए कि जो वहाँ से निकला है वो ये भी निकाल करके दे देगा। लेकिन हमको अंदाज़ा नहीं था कि पैसा ले करके ऐसा खेल करेगा। पैसा लेकर के बिको हो गया और दूसरे बात जो है हम लोग को केस को बर्बाद कर दिया। ये लगा करके 3 ठो केस को जो है वो ऐसा किया है, पैसा पर बिको है। बार-बार मारता है, बार-बार जो है उसका पास जाता है, वो जो है पैसा लेकर करके दफ़ा छाँट देता है। तो हमारा पास में तो उतना पैसा है नहीं कि हम उतना पैसा देंगे। नहीं हम जो है लीडर को पैसा दिए हैं, नहीं हम एसपी को पैसा दिए हैं, हम 1 टका किसी को नहीं दिए हैं। बाद बाकी जो अपना खुद जो है चल करके जो भी काम हुआ अपना चल करके किए हैं, समझे? एसपी साहब जब आए थे जांच में आपके यहाँ, तो वहाँ कौन सब था जिस समय जांच में आया था? एसपी साहब आया ही नहीं तो जाँच में एसपी साहब आया कब? जब आया नहीं एसपी साहब तो कैसे वो जान गया ये गड्ढा में गिरी कि इसको मारा? एसपी साहब अइबे नहीं किया तो उसको क्या पता है, उसको जो बोल दिया वो कर दिया वो। उसमें जो गवाह सब गवाह दिया है वो गवाह कहाँ दिया? गवाह जो है मेरे पास में है ना, वो एसपी साहब जो उसका समक्ष का गवाह से काम किया। मेरे आपका गवाह से घर आपका घर जहाँ है वहाँ आसपास पे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी नहीं। या फिर अगर एसपी साहब उस गांव में आए होंगे तो गांव का कोई लोग तो देखा होगा उसको? नहीं, नहीं अइबे नहीं देखा है कोई नहीं, किसी से पूछ आपका लीजिएगा। कहने मतलब है एसपी साहब घटना स्थल पर नहीं आए, नहीं आया। जो हकीकत बात है उस बात को नहीं जाने, नहीं, किसी से घटना स्थल पर आकर जानकारी नहीं लिया, नहीं लिया है। तो फिर किसके आधार पर वो जो गवाह गवाह का नाम उसमें है, जैसे कि एसपी साहब जो प्रतिवेदन लिखे हैं इसमें गवाह का नाम है, इसमें साक्षी का नाम है, चार साक्षी है, एक साक्षी है आपको मोहम्मद इस्लाम हाँ। पेशर सखावत, ये कौन है? उसका जो है नूरेसा खातून का बहनई है। उसका दूसरा साक्षी है मोहम्मद मुस्तफा
पिता फारूक, ये कौन है? मुर्तुजा का जो है भाई है, सगा भाई, फारूक का लड़का। तीसरा साक्षी है मोहम्मद सुलेमान, पिता रशीद, ये कौन है? ये नहीं है वो नाम का आदमी वहाँ पर। इसका गांव लिखा हुआ ग्राम चैनपुर, वार्ड 1, थाना श्रीनगर, जिला मधेपुरा। ये आदमी नहीं है? नहीं है जी, नहीं है, मतलब सुलेमान और पिता रशीद नाम का आदमी नहीं है, नहीं है, उस गांव में ही नहीं है? नहीं है। तो एक फिर नंबर वार्ड में है, ये नहीं है वो नाम का। क्या नंबर भाई आदमी ये नहीं है वो नाम का आदमी, ये नहीं आपके है बस्ती में है? जी, नहीं, आपके बस्ती में नहीं है? नहीं है। फिर है साक्षी मोहम्मद तौहीद, पिता अब्दुल, ये कौन है? ये है उसका नूरेसा खातून का जो है सखी का लड़का है सखी का लड़का? जी। अच्छा, इसमें उसका साक्षी है सरून निशा, पति मोहम्मद अली हुसैन। हाँ, तो वो जो है उसका नूरेसा खातून का माँ है। कहने मतलब सब आपका अपना रिश्तेदार है आपका जो आपका जो प्रतिद्वंदी है, जो आपके साथ घटना को अंजाम दिया है, और जितना इसमें एसपी साहब के जो प्रतिवेदन में जो गवाह है, वे आपके दुश्मन का ही अपना आदमी अपना है। आदमी है, सब अपना सगा आदमी है। कोई इसमें गांव घर के लोग नहीं है? नहीं, कोई नहीं, सब आपको उसका रिलेक्शन का है, टोटल नजदीकी रिलेक्शन का है नजदीकी रिलेशन जी, का है। दूरी का भी नहीं, नजदीकी का है। एसपी साहब, आपको ये पता होना चाहिए, यदि कहीं पर भी घटना घटती है तो वहां आप जा करके स्थानीय लोगों से आपको पूछना चाहिए। हुजूर, आपने गया नहीं, जैसा कि पीड़ित लोग कह रहे हैं कि एसपी साहब बिना देखे बिना जांचे जो है इन लोगों के बातों का अनसुनी करते हुए जो दोषी लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए उनके पक्ष में प्रतिवेदन निकाल दिए। तो हुजूर, आपको वहां जाना चाहिए था, स्थानीय लोगों से बात करना चाहिए था, और जो घटनाएं घटी है उनसे संबंधित बातें लोगों से पूछना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जो गवाह है, गवाह लेते वक्त कम से कम उन्हें यह पूछना चाहिए था कि आप जो हसामी पक्ष है उनके कितने करीब के रिश्तेदार हैं या कितने दूर के रिश्तेदार हैं। जब आप रिश्तेदारों को गवाह लेंगे तो सच्चाई कहाँ आपको मिलेगा। अतः हुजूर, आपको चाहिए कि इन लोगों के इंसाफ के लिए एक बार आप पुनः उस गांव में जाइए, और वहां के जो लोकल ग्रामीण है, जो न तो इसका रिश्तेदार हो न तो उनका रिश्तेदार हो, किसी थर्ड पर्सन से आप पता कीजिए क्या ये गड्ढा में गिरी थी या फिर इनको मारा गया था। गड्ढा में गिरने से इसका सर फटा, पैर टूटा, या इसको इनके साथ घटना को अंजाम दिया, मारपीट किया, तब जाकर सर फटा। यदि आप चाहते हैं इन लोगों को इंसाफ मिले तो आप घटना स्थल पर जाइए और इन्हें इंसाफ दीजिए, अन्यथा आप अपने एसी रूम में बैठ करके एसी का मजा लीजिए, हीटर का मजा लीजिए। जनता जाए भाड़ में, जनता जाए कबार में, और आप अपना लीजिए बैठ करके एंजॉय, कोई मतलब नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए। जिस तरह से हमारा पत्नी का जिंदगी भर के लिए उसको निकाम कर दिया है, उसी तरह से हमको जो है इंसाफ चाहिए, और उसको कम से कम जो है सख्त से सख्त सजा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हम। जो अंदर में है उसको सजा मिलना चाहिए। अरे 7 साल 10 साल उसका ठिका भी लिया है, नहीं, आपको नहीं, वो इंसाफ तो- चाहिए। इंसाफ हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप कानून वकील हैं कि कैसा उसको सजा होगा, कौन धारा में, नहीं, नहीं। कि वकील पढ़ा दिया है आपको? ना वकील नहीं पढ़ाया है। क्या जब आपको आपके साथ जिस प्रकार जघन अपराध हुई है, इसीलिए हम बोलते आपका सर फटा है, आपका पैर टूटा है, 7 साल सजा हो या 20 साल सजा हो, सजा देने का काम कानून का है ना। जी, आप ही मांग कीजिएगा 7 साल दीजिए, 10 साल नहीं। दीजिएगा। हम आपके साथ इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए, हम हाँ। लोग का हमको इंसाफ इंसाफ आपको मिलना इंसाफ हो, और जो दोषी है उसे सजा हो। चाहिए, सजा हो। 3 बार हमके साथ घटना किया, तब इसीलिए हम बोलते हैं। एक बार जो सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, तब फिर केस किए तो एसपी बाबू टका लेकर के सबको नाम छाड़ दिया। तब फिर अंठा दिए, थाना से बेल दे दिया, तो फिर अंठा दिए, चलिए कोई बात नहीं।
पैसा को चोट लग गया मेरे पास, अब घटना नहीं करेगा। फिर जब हम घर बनाने के चक्कर में लगते हैं फूस का, तो आकर के हमको डाइन कह करके मारपीट करके घोलटा देता है। मेरा पति नहीं बाहर में रहता है, तो हम कहाँ रहेंगे? सड़क पर रहेंगे? हमको बताइए। मेरा घर नहीं है रहने वाला, देह पर बस्तर नहीं है, 2 बेटी है जवान, कहाँ उसको शादी दिलाएंगे? मेरे पास रुपया है ही नहीं। मेरा पति बाहर नहीं कमाएगा तो खाएंगे कौन सी? हम मजदूर आदमी है। पैर रहेगा तब न मजदूर करेंगे, हाथ रहेगा तब न मजदूर करेंगे, सर रहेगा तब न मजदूर करेंगे। जब इंसाफ हम लेते हैं एसपी बाबू से, तो पैसा ले करके दफा को छाड़ दिया। मेरा इंसाफ नहीं दिया देखते हुए। मेरा जब जाते हैं उसके पास तो हमको फटकार करके भगा देता है। हमको नहीं, मेरा पति को बोलने का नहीं डरा, नहीं बोलता है। हमको पास में नेता नहीं है, तब न ऐसे काम हमको करता है। अगर मेरे पास में कोई बोलने वाला रहता तो हमको ऐसे स्थिति नहीं करता। चल करके एसपी बाबू को बोले कि चल करके हमको एसपी बाबू घर देखिए, मेरा स्थिति देखिए, तब हमको इंसाफ दिलाइए। गलत है कि सच है? कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर हमको गड्ढा है तो गड्ढा के लिए गवाह वहाँ का है ना, मेरा भी गवाह है ना। दोनों गवाह को एक साथ करे, समक्ष में जो है कोर्ट में बुला कर करके उस दोनों से पूछा जाए कि गड्ढा में गिरा था और कि उसको मार लगा था। हम तो ये भी डीआईजी साहब को लिख करके दिए थे कि दोनों गवाह को जो है समक्ष में कोर्ट में रखते हुए इसको जो है अन्याय जो है मिलना चाहिए। तो वो भी तो नहीं किया। एसपी जो है कुछ नहीं किया, वो अपना स्तर से अपना काम करके जो है उसको हाथ काट करके दे दिया। तो ऐसा थोड़े होगा। हमको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का इंसाफ ले करके छोड़ेंगे, चाहे जिस हाल में हो। तो जो सहरसा डीआईजी साहब है, लांडे साहब, जी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो बोला कि हम चिट्ठी यहाँ से भेजते हैं एसपी लांडे साहब से जाकर मिले थे, हाँ मिले थे। फेस टू फेस, मुँहा मुँही मिले थे हाँ, कैसे? मिले थे हम लोग। हाँ। तो बोला कि इसको बगल कर दो। हम जब रोने लगे ना, हमको भूल नहीं पाए, तो बोला इसको बगल कर दो, कि इसके साथ में कोई आया उसको बुलाइए। तब ये भी गया था, बोला कि अच्छा ठीक है। वो पागल तो नहीं हो गया एसपी साहब, जो सब बार यही काम करता है। अच्छा ठीक है, उसको हम कहते हैं जाओ। हम चले आए थे, फिर गए बयान 3 रोज के बाद, तो लीडर से मिले थे। लीडर बोला कि हाँ एसपी साहब डीआईजी का जो है चिट्ठी आया है, ठीक है इसको हम चिट्ठी भेजते हैं तब जाएगा आपके जांच में। अभी तक जांच प्रकार नहीं किया। आप ये भी चाहते हैं कि दूसरा एसपी जाकर जांच करे, दूसरा जिला का एसपी जाकर इस बात को जांच करे? वो एसपी पर आपको भरोसा नहीं है? हाँ हाँ, दूसरा डीएसपी आकर के जांच करे, एसपी। दूसरे जिला का एसपी इस चीज को जांच करे? जी जी उस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, उस पर उसी पर यकीन नहीं है। उस पर यकीन नहीं है? नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मैरून खातून। मैरून खातून। जी, घर? चैनपुर। पूरा पता एक बार बोलिए ना। मोगला घाट चैनपुर 1 वार्ड में, है ना? श्रीनगर। तो अभी आपने पीड़िता की सारी बातों को सुना, इनके साथ किस प्रकार की घटना घटी और घटना के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ, ऑफिसर पदाधिकारी के द्वारा इन्हें कितना न्याय दिया गया, इन सब बातों को सुना। इसी के साथ हम ये मांग करते हैं कि इन्हें सरकार उचित न्याय दे और सहरसा प्रक्षेत्र के जो डीआईजी साहब हैं शिवदीप लांडे साहब, वे काफ़ी फेमस और विख्यात है न्याय देने के लिए। बिहार में उनका एक अलग ही रुतबा और कहानी रहा है इंसाफ देने में। हम उम्मीद करते हैं इन्हें भी उचित न्याय और इंसाफ उनके द्वारा मिलेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देख रहे थे संवादिया न्यूज। मैं आपको दिखला रहा था मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव से इस दृश्य को।